फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका था मुझे इंतजार। बैगन पड़े हुए हैं और शिमला मिर्च पड़ी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बड़ी अजीब सी लग रही है। 2 बच्चे और ये इनकी मम्मी। मुझे अब छेती छेती रेडी होने। सॉरी। जो मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ था हर्ष टिक्की वाला। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर एट मिस्टर एंड मिसिज वर्माज लाइफ। सो लास्ट व्लॉग तो आपने देखे होंगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ अपडेट करना रहता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट। बेबी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, आज हम साथ में पूजा करेंगे। क्यों? मैं काम कर लूँ। नो चाय भी? नो चाय, नो नोनू चाय पीनी है? नहीं पीनी। नो पूजा के बाद चाय। फिर मुझे नहीं करनी पड़ेगी है ना? और मेरा शान आटा मोहित और हर्ष का प्यार। आज मोहित घर पे ही है तो आज हम नवरात्रों की पूजा करने वाले हैं साथ में। चलिए पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेबी? हम रस लैंड जा रहे हैं। लेने थोड़ी बोलेंगे। तो भाई जिसको नहीं समझ में आया उसको मतलब ये है कि हम रस लेने जा रहे हैं। आज बेबी पता है, आज मेरे को भाई पूजा करने वाली। हाँ, कि फैमिली के साथ बैठ के पूजा कर रही हूँ, वरना हमेशा अकेला अकेला मुझे पूजा करनी। मोहित तो शायद मजाक में ले गए बात, लेकिन सबको पता है कि जब भी जैसे पूजा करते हैं तो यार फैमिली के साथ बैठ के ही पूजा करने में अच्छा लगता है। मोहित लेके आए हैं इतनी सारी चीजियाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो गाइस, सिद्धि मालिश कर रही है मेरी लेग्स की। बहुत दर्द हो रही मेरे। एक्चुअली गाड़ी चला चला के बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई मेरे, इसलिए मैंने कहा चलो आज मालिश करवाता हूँ। अच्छे से करो, मेरे बहुत दर्द है। ध्यान से, थोड़ा नीचे को दबाओ। गजब बेइज्जती है। हाँ ऐसे। ये देखो, ओए दर्द है बहुत ज़्यादा। तो भाई अब मोहित जा रहे हैं अपने काम पे। मेरे जो घर के सामने एक भाभी रहती हैं, तो आसपास में ही कीर्तन चल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप भी चलो, शाम को साथ में चलते हैं। तो मैंने उनका ये ऑफर भाई एक्सेप्ट कर लिया। माता रानी के भजन कीर्तन एंजॉय करके आते हैं। उन्होंने बोला 15 मिनट में निकल रहे हैं और 15 मिनट में मुझे रेडी होना है। प्रेस भी करनी पड़ेगी कपड़ों पे, रेडी भी होना पड़ेगा और सबसे मेन व्लॉग भी बनाना पड़ेगा, वो भी मेरे को रिकॉर्ड करना होता है। तो अभी 5:01 हो चुके हैं। आई हैव ओनली 14 मिनट। तो मुझे अब छेती छेती रेडी होना है, मतलब कि जल्दी जल्दी रेडी होना है। नहीं, मैंने तो ये कुर्ती डाली है और मैंने इस पर प्रेस किया और 2 मिनट बाद ये फिर से सुकड़ी सी तो अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। मैंने अभी ये ड्रेस टाइप डाली है और बट मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही, बड़ी अजीब सी लग रही है। वीडियो में पता नहीं अच्छी लग रही नहीं लग रही, लेकिन सामने से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आई लाइक इट। अच्छा लग रहा है, इन दोनों से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉटन का है तो गर्मी भी लगेगी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रखी है। और बस मैंने हल्का सा एक लिप शेड लगाया है और मैंने कुछ नहीं किया। और एक चीज़ और, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गर्मियों में परफ्यूम भाई। आई लाइक इट। सो दिस इज़ फ्रॉम एनवी वुमेन की दुल्हन जब घर पे आती है उनका एक मेकअप का पूरा बॉक्स रेडी होता है ना, उसमें था ये एनवी का और जब से यूज़ हो रहा है तो मैं हो गई हूँ पूरी रेडी। और अभी मैंने जस्ट ये स्विस ब्यूटी का लाइनर पुट ऑन किया है। मतलब किसी के हाथ से लाइनर बिगड़ जाता है, परफेक्ट नहीं लगता, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और जिसको लाइनर का शौक है तो भाई एक बार ये ट्राई करके। अंदर से ऐसा होता है, ऐसा कोई पतली सी वो नहीं होती, थोड़ी सी मोटी लाइन होती है। 3-4 शेड मिक्स होके आते हैं, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा पर्पल, थोड़ा सा ग्रीन, इस तरीके का शेड मिक्स होके आता है। इतना परफेक्ट लगता है, क्या ही बोलना। हल्का सा एक बार ऐसे करो, हल्का सा एक बार ऐसे करो, लग गया लाइनर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इतना इजी लाइनर लगा सकते हो, कभी नहीं लगा सकते तो एक बार अपनी मेकअप किट में ये ऐड करके देखो। अपनी एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो हर लड़की का काम है कि एक तो मैंने अपनी मिनी किट बना रखी है, मेकअप किट। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी किट्स रखी हैं जिसमें बहुत सारा मेकअप का सामान रखा है, बट आप भी जानते हैं कहीं में नॉर्मली आसपास जा रहे हैं, घर पे रेडी हो रहे हैं, घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, थोड़ा सा हल्का हल्का मेकअप करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जिसमें ये प्राइमर रखा हुआ है, वो मैंने स्विस ब्यूटी का, सीसी क्रीम है लैक्मे की, परफ्यूम है ये जूडियो से लेके आए थे, मोहित लेके आए थे। आई थिंक 7-8 परफ्यूम होंगे जो हमने लिए थे। ये लास्ट बचा हुआ है, सारे खत्म हो गए हैं। स्विस ब्यूटी का लाइनर है और ये बेस्ट है भाई इमरजेंसी के लिए। मस्कारा जो कि है मेबेलिन का, बहुत अच्छा मस्कारा है। आई शेडो किट भी रखी हुई है, इसके अंदर ही ब्लशर है और हाईलाइटर भी है। फेस कॉम्पैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप के बाद पुट करना। ये कंसीलर भी रखा हुआ है और एक है ये आईब्रो पैलेट। छोटे स्पंज, एक बड़ा स्पंज, इनकी मम्मी, 2 बच्चे, ये 2 बच्चे और एक रख रखी है मैंने इसमें एक बहुत छोटी सी क्यूट सी लिपस्टिक जो कि नायका की है। ठीक है, बहुत प्रेटी है और ये मैं शादी से पहले मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और अभी तक चल रही है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं, सब मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ। ये निकल गए हैं, हम जा रहे हैं एंड दिस इज़ अ पीस ऑफ व्यू।
तो वही घर वापस आ गए हैं विद प्रसाद। तो जो मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ था वो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। ये माता रानी के कीर्तन वगैरह होते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, किसी के ऊपर माता रानी आ जाती है फिर वो ऐसे ऐसे करके सिर घुमाते हैं। वो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे थे और ऐसे ऐसे वो रिएक्ट करने लग गए। ऐसे नहीं कह रही कि गलत होता है झूठा समथिंग, मैं अपनी जस्ट फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। मेरे को ना थोड़ा डर लग गया, फिर मैं ऐसे साइड में जाके बैठ गई। फिर उन्होंने अपने पूरे बाल खोल लिए, ऐसे ऐसे करने घुमाने लग गए वो सर, बिल्कुल मेरे नियर थे। मैं और पीछे मंदिर में जाके बिठा देते हैं ना उनको, तो ले गए लेडीज, उनको वहाँ जाके बिठा दिया। जानते नहीं थे वैसे तो मुझे, मैं ये जैसे यहाँ पे हम नए नए शिफ्ट हुए हैं तो मैं भी किसी को इतना नहीं जानती, लोग मुझे भी नहीं जानते। मतलब मुझे बुलाया वहाँ पे कि तुम आओ, तो भाई मैं शौक, मैंने कहा मुझे ही बुला रहे हैं। तो फिर गए तो ऐसे बोलते हैं ना गोद भराई जो होती है, तो उन्होंने वो दिया ऐसे फ्रूट्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो वही वाले फ्रूट्स हैं। तो पहले मैंने उनका ऐसे आशीर्वाद लिया पैर छू के, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और फ्रूट्स दिए मेरे को और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बट मज़ा आया, अच्छा लगा। आज आई नवरात्रि वाली वाइब कि हाँ नवरात्रि चल रहे हैं, क्योंकि आसपास यहाँ पे बहुत शांति रहती है, त्योहारों का पता ही नहीं चलता कि कोई त्यौहार भी है। हेलो विद माय पीआर, फर्स्ट थैंक यू। पहला मेरा पीआर आ गया गाइस। सो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका था मुझे इंतज़ार, और वो है मेरा पीआर। फाइनली आई गॉट इट। बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होंगी अभी, और सबसे बड़ी चीज़ वही है जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हुई थी। डीमोटिवेट की हुई थी ये भी सुन लो। डीमोटिवेट में इसलिए हुई थी क्योंकि भाई मेरे से भी छोटे छोटे जो थे इन्फ्लुएंसर्स, लाइक उनके थे 1100 1500 2000 फॉलोअर्स और मेरे 12,000 फॉलोअर्स थे, जो गिरा के मैंने अब 6000 कर दिए हैं। बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है और इतना मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है। अगर उन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया था तो वो इस टाइम भी सपोर्ट करेंगे। बट बात ये है कि ये ही था वही जिसकी वजह से मैं इतना डीमोटिवेट हुई थी। जिनके 1000-1200 फॉलोअर्स थे, मैं ये नहीं कह रही बुरे हैं भाई, मतलब मैं एक तरीके से कह रही हूँ कि उनका तक पीआर आ रहा था और मेरा पीआर ही नहीं आया, मेरा कोई कोलैबोरेशन ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी छोड़ दी थी। मेरा जो फॉलोअर्स इतने गिरे हैं वो मेरी गलती की वजह से गिरे हैं, और भाई मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। क्यों नहीं आया ये पहले, क्यों नहीं आया? कोई बात, आ गया। अब नहीं हार मानूंगी मैं गाइज, अब नहीं हार मानूंगी। अब मेरे को मोटिवेशन आ गया। यहाँ पे छुपक रहा है देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच हर्ष ऑर्डर लाने के लिए। अब आपको वीडियो बनानी है तो भाई अब हम जा रहे हैं डीमार्ट। हर्ष आ गया था घर पे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। पहले मुझे लगा स्कूटी पे जाएंगे तो मैं चला के लेके जाऊंगी, बट गाड़ी मुझे भी आती नहीं है तो वो हर्ष को चलानी पड़ेगी। तो आज डीमार्ट जाके हम लेके आते हैं कुछ खाने के लिए। खोल दे खोल दे। क्या चीज़ ही दिलानी पड़ेगी? ठीक है दिला दूंगी, दिला दूंगी। कुछ तरीका है भीख मांगने का? प्रॉमिस। वो बात अलग है कि अभी मैं पैसे लेके नहीं आई हूँ। यार खोल दे। ठीक है दिलाऊंगी। क्या लेना है? बर्गर कैसे बनाएंगे? घर पे वेजिटेबल कौन सी? कुछ भी, बैगन पड़े हुए हैं और शिमला मिर्च पड़ी। तो भाई 3-4 दिन से ना, मतलब एक हफ्ते से बैगन और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा बन चुके थे, तो हर्ष थक चुका है बैगन और शिमला मिर्च से। मैंने और हर्ष ने डिसाइड किया है कि अभी बनाएंगे हम बर्गर, और जिसके लिए हम मकेन की टिक्की ले रहे हैं। अभी हमने लिया मकेन की टिक्की और हर्ष ले रहा है चीज़। कौन सी चीज़ ले रहा है हर्ष? अमूल की ली है, क्योंकि सब्जियां घर पे पड़ी हुई है। एक बन का पैकेट ले लेंगे और एक ये हमारा रात का खाना हो जाएगा। मदर डेयरी डन। चलो और क्या लेना है? मक्खन नहीं है, गार्लिक वाला मैंने नहीं खाया कभी, मैंने खाया नहीं कभी। तो भाई हम आए हैं रात के 9:30 बजे, और इस टाइम इतनी भीड़ भड़ाका नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये टाइम बेस्ट है आने के लिए, क्योंकि बिलिंग में भी टाइम भी नहीं लगता और जल्दी जल्दी शॉपिंग भी हो जाती है, भीड़ भड़ाका नहीं रहता। और हर्ष को ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है कि मतलब वो इतना ऐसे ओपन में ना व्लॉगिंग नहीं की, उसने की तो मैंने भी नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़े से गट्स आ गए हैं हमेशा व्लॉगिंग करते करते। हर्ष कुछ बोलना है? सॉरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे बोल के आया था वो घर से कि मेरे लिए माइक एक्स्ट्रा मत लेके चलना, मुझसे नहीं बोला जाएगा, बट फिर भी मैंने रख लिया था। मैंने कहा नहीं तो बोल पाएगा। तो अभी कुछ और ले लेते हैं, देखते हैं क्या लेना है। कि डी मार्ट से हम ये सारा सामान लेके आए हैं। आज हम घर पे बर्गर बनाने वाले हैं,
तो हम लेके आए थे टिक्की, फ्राई कर रही हूँ और टिक्कियाँ निकाल रही हूँ। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई हैं, डार्क ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना होता है। अभी हमने 5 टिक्कियाँ रेडी कर ली है। इसके बाद अब हर्ष आएगा बर्गर की तैयारी करने के लिए, बर्गर बनाएगा और उसमें मैं उसकी हेल्प भी कराऊंगी। हर्ष कैसा लग रहा है बर्गर बनाते? रेडी वाला बंदा है। रेडी वाली फीलिंग आ रही अगर है? अच्छा होना ना खोल लूंगा मैं। खोल लेगा पक्का? डन शर्त लगी, मैंने अगर पास कर दिया तो तुझे खोलनी ही पड़ेगी रेडी। डन खोल लेंगे ठीक है भाई, हर्ष ने मेरे से जो भी YouTube से इनकम आएगी। ठीक है भाई, अगर YouTube से जो पहली इनकम आई उससे मैं हर्ष की एक रेडी खुलवाने वाली हूँ, वो भी बर्गर की, अगर अच्छा बना तो विद ऑल वेजिटेबल। और ये बर्गर हो रहे थे यार, ये ज़्यादा पतले पतले नहीं हो गए हैं? भरोसा होना। भरोसा कर रही हूँ मैं। टेस्ट कैसा है आज? अच्छा है। अच्छा है। ये मेयोनीज लगा दी हर्ष ने। और अब क्या लग रहा है हर्ष? 1000 सॉस। ओके। हर्ष टिक्की वाला रेडी का नाम होगा। अब हर्ष डाल रहा है बर्गर में चीज़। हाँ, हम भूल चुके थे, हमने तवा पे बर्गर रख दिया था सिकने के लिए, बट फिर याद आया चीज़ रह गई है, तो अब हम चीज़ लगा रहे हैं। यस। चीज़ मेल्ट नहीं हो पाएगी। हाँ, चीज़ मेल्ट नहीं हो पाएगी तवे पे, राइट। बहुत बढ़िया। हो गया रेडी? थैंक यू। मेड बाय हर्ष। बट यार चीज़ तो बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई, चल जाएगा ऐसे? नहीं होगी, ऐसे खाना पड़ेगा। ये बर्गर कर दिया है रेडी और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। हर्ष ने खाना स्टार्ट कर दिया। हर्ष कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक नंबर लग रहा है। टेस्टी वही पर रहता है, आगे आगे। यम्मी। बर्गर में पास हो चुका है हर्ष तो। अब तो वो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट पेयर आया है और मैं अब करने जा रही हूँ उसकी ओपनिंग। देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ। सो ये है एथिक ग्लो का फेस वॉश आया है, इसमें क्यूट सा बेबी पिंक और वाइट कलर के साथ। और आया है सोप और ये 2 कार्ड्स आए हैं। मे बी इनको यूज़ करने का तरीका बताया है इसमें। ये था मेरा आज का ब्लॉग। मे बी आपको पसंद आया, अगर पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स को फैमिली में शेयर कर दो। है कि मार्केट में एक नया ब्लॉगर आया है, कुछ कमी लग रही है, अगर आप कमेंट करके मुझे बता दो, मैं उस पर काम करूँगी। एक भी लाइक कर रहे हो, एक भी शेयर कर रहे हो, एक भी सब्सक्राइब कर रहे हो, तो वो मेरे को मोटिवेशन दे रहा है अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करने के लिए। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होने देना मेरे को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।